जिन्हें ये आदत पड़ी हुई है वो तो करवाते हैं, कई लोग शौक से करवाते हैं, वो तो कम करवाते हैं। देखे तो अगर दिल करे तो करवा ले, नहीं तो फिर उसकी मर्जी। अच्छा, आप इससे रेट से ऊपर नीचे नहीं होते थे? हमें को घर बुलाता तो हम इधर से अड्डा छोड़ के जाना अपना, तकरीबन 1000 के ऊपर लेते हैं, 1000 भी लेते हैं कि हमने छोड़ यानी बुलाते हैं होम सर्विस? घर के लिए बुला लेते हैं कि जैसे अपने रेट देखे और मुझसे पूछे। मैं ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन ये रेट फिक्स हो को मेरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आपने मालशियों की कमोबेश बड़ी स्टोरियाँ देखी हैं, बड़े इंटरव्यूज़ देखे हैं। आज का जदीद मालशी जिसने फ्लैक्स लगाई हुई है, आपने रेट भी उसने बताए हुए हैं। ये आया है गुजरावाला से, गुजरावाला से लाहौर आया है गुटाई का काम करने। इसके पास क्या ट्रिक है कि इसने गुटाई, फुल गुटाई और ये हाफ गुटाई, और ये देखें बाकायदा तौर पर इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है। बाकी मालशी छुपा के दूसरे भी गलत काम करते हैं, लोगों की नीड पूरी करते हैं, लेकिन इससे पूछते हैं कि ये बाकायदा तौर पर रोड पे बैठा फ्लैक्स लगा कर अपने रोज़ी रोटी कमा रहा है। सारे इसके मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम तो हमने पढ़ लिया, आपका जाहिद नाम है ना? जी हाँ जी। गुजरावाला से आए हो? जी हाँ जी। ये आपने यूनिक तरीका, ये फ्लैक्स लगाना, ये क्यों है? कोई लोग बहस करते थे आपसे पैसों के? इधर आते हैं लोग, पूछते हैं भी क्या लेते हैं आप, कितने का ये हिसाब है। किसी ने लगाई नहीं, मेरा वैसे ही दिल किया कि मैं अपनी पिक लगाऊं और साथ ये फ्लैक्स बना के लगाऊं कि कोई भी आए तो वैसा ना हो। अपने रेट देखे और मुझसे पूछे। मैं ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, लेकिन ये रेट फिक्स हो को मेरे पास आए तो बहस ना हो, मैं काम करूँ। कोई भी आए देखे तो अगर दिल करे तो करवा ले, नहीं तो फिर उसकी मर्जी। अच्छा, आप इससे रेट से ऊपर नीचे नहीं होते? हाँ जी, नहीं हो जाता है, कमी पेशी कर लेते हैं। मुझे 10 साल हो गए इधर बैठे हुए, तो तकरीबन 10 साल से मैं ये नूरी मस्जिद के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ। 10 साल उम्र क्या है आपकी? शादीशुदा हो? तकरीबन 35 साल उम्र है। शादीशुदा, बाल बच्चे थे? मंगनी हुई है, अभी शादी नहीं हुई। तो यानी 25 साल की उम्र से गुटाई की? हाँ जी, तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए। सब है ना, तो पहले 10 साल? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी इंशाल्लाह, हाँ जी ऐसे। हाँ, तो पहले कौन, वालिद साहब करते थे? नहीं, हमारा कोई भी काम नहीं करता था। मेरे वालिद साहब जो फौज में कटिंग का काम करते थे, तो वो तो फोत हो गए, तकरीबन उनको 8 साल हो गए हैं। तो उनके बाद कैसे शौक कैसे हुआ कि मैंने गुटाई का काम? बस ये था कि कुछ ये कोरोना में या कोरोना से पहले काफ़ी कोई काले भी हालात थोड़े ख़राब थे। हम काम करते ये दिहाड़ी वगैरह, तो ये काम मिलता नहीं था। तो देखा कि यार सब ये काम करते हैं तो हम भी देखें। पहले मैं कर लेता था ये काम, अड्डा लगाया, काम किया, माशाल्लाह 2000-2500 का काम होना शुरू हो गया, 1000-1500 का घर का गुजारा होना शुरू हो गया। तो फिर ये ऐसे ही लगा कि बाहर दिहाड़ियाँ भी मज़दूर लगाते हैं, 1000-1200 दिहाड़ी सारा दिन उसको चलाते हैं। काम मिलता है नहीं मिलता, ये तो प्रॉपर है कि हमने बैठना, अपना काम है, किसी की बंदिश में नहीं है। ये बात है कि लोग आते हैं रोज़। गर्मियों में तो ये आपका काम सही चलता है, सर्दियों में तो नहीं? जी, गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो नहीं होता कि सर्दियों में कोई आता भी नहीं है, तो ठंड होती है, इधर कोर पड़ती है, बिस्तरे गिले होते हैं। सर्दियों में क्या काम करते हैं? सर्दियों में ये है कि मजदूरी वगैरह कर लेते हैं, मिस्त्रियों का काम होता है, अपने घर के लिए करना पड़ता है। यानी तुम लोग दुआ करते हो कि जल्दी सर्दी आए? जी इंशाल्लाह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो रोज़ के कितने कमा लेते हो? अगर काम सही चल जाए तो 1000-1200-1500 मिल ही जाता है। नहीं तो कभी तो ऐसा होता है कि 500 भी नहीं मिलता। काम ही हवाई रोजी है ना, कोई आ गया, नहीं तो ना आया तो ना सही। लोग शौक से करवाते हैं गुटाई वगैरह? जिन्हें ये आदत पड़ी हुई है वो तो करवाते हैं, कई लोग शौक से करवाते हैं, वो तो कम करवाते हैं। जो प्रॉपर करवाने के आदी हैं उन्होंने तो करवानी है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। जो प्रॉपर इस चीज़ के आदी हैं उन्होंने तो करवानी ही करवानी है। आपकी एडवर्टाइजमेंट के साथ मच्छर मुझे बहुत यहाँ पर आ रहे हैं। पार्क है ना, पार्क की वजह से ये अंदर आ रहा है, और मसला नहीं है। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, अब यानी डेली की आपकी दिहाड़ी क्या है? 1000-2000? ये ना कोई होम सर्विस भी देते हो? अगर हमें को बुलाते हैं ना भी घर जाना हो, तो इधर तो हम फिर देखेंगे 500 लेते हैं। हमें को घर बुलाता तो हम इधर से अड्डा छोड़ के जाना अपना, तकरीबन 1000 के ऊपर लेते हैं, 1000 भी लेते हैं कि हमने छोड़ यानी बुलाते हैं होम सर्विस? घर के लिए बुला लेते हैं कि जैसे कोई पक्के कस्टमर हैं वो कॉल करते हैं तो हमें जाना पड़ता है। तो डर नहीं लगता? कोई हादसे हुए हैं मालशियों के साथ? बहुत मामला। वो देखे हैं कि बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो मालिश करवाते
लेते हैं, कई तो गलत काम भी देखे हैं होते, सुने भी। गलत काम भी करवाते हैं, हाँ जी, सुने भी हैं, लेकिन हमारे साथ कितनी देर 10 साल में आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किसी ने कोई ऐसा नहीं सुना, हुआ ही नहीं है। अगर बाहर गए भी हैं तो इसी के साथ काम किया है तो वापस। कोई टेंशन नहीं बनी, पैसे टाइम पे मिले। हाँ जी, इंशाल्लाह। आपके दूसरे इर्द गिर्द जिन्होंने लगाया हुआ अड्डा, आपसे जलते नहीं है कि इसने फ्लैक्स लगाई है, किसी और ने आपका आइडिया? ये मैंने पहले भी लगाई थी, इधर से गुम भी हो गई हैं, तार भी लेते हैं, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये जब जाते हो तो फिर उतार के नहीं जाते? तार के लेता हूँ ना मैं, इसमें बंद करके जब मैं बिस्तरा लेके जाता हूँ ना, इसके अंदर रख लेता हूँ। तो आपके आसपास वालों ने नहीं आपकी नकल की कि हाँ हम भी फ्लैक्स लगवाते हैं, इसका जरा ये आइडिया अच्छा है, यूनिक आइडिया? नहीं, बाकी उन्होंने देखा है, ये कहते हैं आपने ये रेट लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, हम 1000 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं, ये रेट सही नहीं है। मैंने कहा मैं रेट की बात के लिए मेरा शौक़ था कि मैं फ्लैक्स लगाऊं, तो मैंने लगाए हैं, तो साथ रेट भी लगा दिए कि किसी के साथ बहस ना हो। नंबर इसलिए दिया है कि मैं बाहर दबाने के लिए जाता हूँ, कहीं आगे पीछे होता हूँ, मेरा पक्का कस्टमर आए मुझे कॉल कर लेता है, तो उससे मेरी बात हो जाती है, तो मैं आ जाता हूँ, गाहक ख़राब नहीं होता। जी नाज़रीन, ये यूनिक तरीका इसने बताया और इसने प्रॉब्लम्स भी बताई हैं कि किस तरह इसको इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जी आसपास वाले जो अड्डे वाले हैं ना, वो इससे नाराज़ भी हैं कि तुमने फ़िक्स रेट क्यों बताया है। बाज़ अननोन पर्सन आते हैं, ये उनको 1000 रुपये भी कह सकते हैं, उनसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका आइडिया जो है दूसरों के लिए क्या कहते हैं टेंशन बन गया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपने बड़े देखे होंगे मालशिया जिनके साथ बड़ी हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है और दूसरी हरासमेंट होती है, लेकिन ये एक आपको अच्छा और साफ़ सुथरा हमने इंटरव्यू दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।